उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस का मामला तूल पकड़ रहा है। अंकिता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए माता पिता धरने पर बैठे हैं। अंकिता के माता पिता के समर्थन में अब पब्लिक भी उतरकर सिस्टम से सवाल कर रही है और इसी बात पर बवाल बढ़ता जा रहा है। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर इंसाफ की लड़ाई में शासन और प्रशासन दोनों ही सवालों के घेरे में पहले से हैं। लेकिन अंकिता को इंसाफ में हो रही देरी से सवाल दिनों दिन बड़े होते जा रहे हैं। अंकिता के माता पिता का आरोप है कि अंकिता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में जो लोग उनके साथ खड़े हैं, उन्हें साजिश के तहत झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। अंकिता के परिवार के साथ जो लोग खड़े हैं, उनमें पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष नेगी भी हैं। आशुतोष भी धामी सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गिरफ्तारी से पहले आशुतोष नेगी ललकार ललकार कर कह रहे थे, नेगी सवाल खड़े कर रहे थे, बोल रहे थे। ये व्यक्ति मुख्यमंत्री की सभाओं में दिखाई देता है, विधायकों के साथ बड़े बड़े समारोहों में नजर आता है। ये व्यक्ति स्वयं सामने आकर नहीं कहता कि भाई मैं वीआईपी नहीं हूँ। अरे इतनी हिम्मत तो कर लो अजय कुमार कि सामने आकर बोलो कि मैं वीआईपी नहीं हूँ। ये मेरा मोबाइल है और इसकी कॉल डिटेल्स की जांच कर लो, मेरी लोकेशन की जांच कर लो। अगर तुम इतने साफ सुथरे हो तो सामने आओ अजय कुमार। यही वो सवाल है जो अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हर शख्स की जुबां पर है। आरोप है कि ऐसे ही तीखे सवाल जब पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष नेगी ने पूछे तो उन्हें पुलिस उठा कर ले गई। आशुतोष अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन पुलिस आशुतोष की गिरफ्तारी के पीछे की वजह कुछ और बता रही है। डीजीपी अभिनव कुमार के मुताबिक ये मामला SC/ST एक्ट से जुड़ा है और इस गिरफ्तारी का अंकिता भंडारी हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि ये आशुतोष नेगी जी देखिए, ये तो अभी तो इनकी गिरफ्तारी इस केस में हुई है, बाकी और इनकी क्या वो है उसकी भी हम जांच पड़ताल करवा रहे हैं कि ये क्या, भाई जब कोई इनके पास एविडेंस है नहीं तो बार बार क्या इसमें हमारे ही कुछ पुलिसकर्मी तो नहीं है जो इनको उकसाने का प्रयास कर रहे हों। अगर ऐसा पाया जाता है तो उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। आरोपों और तर्कों के इस दौर के बीच अंकिता को इंसाफ दिलाने को लेकर उठी आवाज सदन से लेकर सड़क तक गूंज रही है। माहौल लोकसभा चुनाव का है, इसलिए अंकिता मर्डर केस को सियासी मुद्दा बनाने की भी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के विधायक भी धामी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी के साथ पहाड़ में जो अत्याचार और अन्याय होता है, उसके बाद उस केस को लगातार कमजोर करने की कार्रवाई की जा रही है। उनके परिजनों ने डीएम पौड़ी को लिख के दिया, तथाकथित वीआईपी का नाम भी बताया, लेकिन पुलिस उनसे सबूत मांगती है। क्यों नहीं पुलिस जो हत्या का आरोपी है और जो वीआईपी है उसकी फोन की डिटेल कॉल निकालती है। इस पूरे मामले पर सरकार या बीजेपी की तरफ से कोई नई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन धामी की पुलिस भरोसा दिला रही है कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ जरूर मिलेगा और दोषी चाहे जो भी हो उसे कड़ी सजा मिलकर रहेगी। लेकिन पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि कार्रवाई भावनाओं में बहकर या किसी एजेंडे के तहत नहीं की जाएगी। अंकिता भंडारी के केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उत्तराखंड पुलिस पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमें पूरा समर्थन मिला इस केस में कि आपको जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है न्याय के हिसाब से, एविडेंस के हिसाब से करिए और कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी। तो उत्तराखंड पुलिस ने जो कार्रवाई की है बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक होकर की है। तो आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेके जो भी लोग अंकिता भंडारी वाले केस को जोड़ रहे हैं, उसके बारे में अनर्गल कयास लगा रहे, मेरी बस उनसे सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर अपील है कि कृपया इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। ये और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड पुलिस पहले भी कटिबद्ध थी, आज भी कटिबद्ध है। लेकिन पुलिस के इस भरोसे पर अंकिता भंडारी के परिवार को भरोसा नहीं है। वो लगातार पूछ रहे हैं कि बेटी की हत्या को करीब 2 साल होने को आए, इंसाफ अगर दिलवाना होता तो अब तक दिलवा चुके होते। सवाल इंसाफ में देरी को लेकर भी है और उनको लेकर भी
जिन पर अब तक कानूनी शिकंजा कसा नहीं गया है। इसलिए पौड़ी के श्रीनगर में अंकिता के माता पिता का धरना जारी है। अंकिता भंडारी को न्याय की मांग पहाड़ों से लेकर मैदान में गूंज रही है। उत्तराखंड के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भूचाल लाने वाले इस हत्याकांड को सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। देश के कई बड़े नाम और सामाजिक कार्यकर्ता इस हैशटैग कैंपेन को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी बीच पत्रकार आशुतोष नेगी की अचानक गिरफ्तारी ने इस मामले को और भी बड़ा बना दिया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।